हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ स्नान की प्रमुख तिथियां, विधि, इसका महत्व और इसके नियम के बारे में। तो आइए वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि माघ महीने की शुरुआत 26 जनवरी से हो चुकी है। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं स्नान की पावन तिथियों के बारे में। तो हम सब कहते हैं कि माघ मेला का पहला स्नान जरूर करना चाहिए, जिसका स्नान शुरू हुआ था 25 जनवरी सोमवार मकर संक्रांति के दिन। दूसरा माघ मेला का दूसरा स्नान है 25 जनवरी यानी गुरुवार पूस पूर्णिमा को। तीसरा स्नान है माघ मेला का 9 फरवरी शुक्रवार मौनी अमावस्या का, जिसका मुहूर्त होगा 5:21 AM से शुरू होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग होगा 7:05 AM से 11:29 PM तक। तो ये थी तीसरा स्नान। चौथा स्नान होगा 14 फरवरी बुधवार बसंत पंचमी को। पांचवा माघ मेला का स्नान होगा 25 फरवरी शनिवार माघ पूर्णिमा स्नान का मुहूर्त। और पांचवे के बाद छठवां वो स्नान होगा 8 मार्च यानी शुक्रवार, जिस दिन शिवरात्रि भी है। ये था हमारा आखिरी माघ स्नान। तो ये तो हुई माघ स्नान करने की बातें। अब आइए जानते हैं इसके महत्व। तो माघ महीना धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। मान्यता है इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और कहा जाता है कि माघ महीने में जो व्यक्ति गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में भक्ति भाव से स्नान करता है, उसके सारे पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। और पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को व्रत, दान और तप से भी उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि माघ मास में किए गए स्नान मात्र से मिलती है। आइए जानते हैं अब इसकी विधि और नियम के बारे में। तो वैसे तो संपूर्ण माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से विधान है, परंतु अगर ऐसा कर पाना संभव ना हो तो कुछ जो मैंने अभी तिथियां बताई हैं उन पर हमें अवश्य स्नान करना चाहिए, जिससे इससे प्रयाग तीर्थ क्षेत्र में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी अच्छा प्राप्त होता है, यानी अधिक प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं इसके समय के बारे में। तो स्नान का सबसे उत्तम समय सूर्योदय से पहले का माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:30 से 4 बजे तक होता है। वहीं सूर्योदय के पश्चात किया गया स्नान आध्यात्मिक दृष्टि से अल्प लाभकारी माना गया है। अब जानते हैं इस नियम के बारे में, यानी माघ स्नान के नियम के बारे में। तो माघ स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने का विधान बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय इस सूर्य मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। भास्कराय विद्महे महदत्तिकराय धीमहि। और इसका करना चाहिए। और इसका पूरा ही मंत्र है उसका दोबारा से उच्चारण करूँगी कि भास्कराय विद्महे महदितकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। ये और इसके माघ स्नान में हमें क्या महत्व है इसके बारे में अब जानते हैं। तो माघ महीने में स्नान का महत्व है कि जैसे प्रयाग, वाराणसी आदि स्थान पर पवित्र माने जाते हैं ना, उसी तरह हमारी गंगा, जमुना भी पवित्र नदियां हैं जिसमें हमें स्नान करना चाहिए। और अगर ये संभव ना हो तो अपने समीप की किसी भी नदी, तालाब, कुआं आदि किसी भी जल स्रोत से स्नान कर सकते हैं। घर में माघ स्नान कैसे करें? तो घर के आसपास कोई पवित्र जल स्रोत नहीं है तो आप घर पर भी माघ स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें, फिर उस जल से स्नान करें। माघ मास में कल्पवास का महत्व है। माघ मास में संगम के तट पर निवास कर स्नान, दान आदि धार्मिक कार्य करना चाहिए, जिसे हम कल्पवास कहते हैं। ये था इस संपूर्ण जानकारी। और हाँ, हमारे फर्रुखाबाद यूपी ज़िले में जो कि मिनी कुंभ के नाम से जाना जाता है, माघ मेला में बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जिसमें बहुत से तीर्थयात्री और भक्तगण गंगा के तट पर रहते हैं, कल्पवास करते हैं पूरे 1 माह के महीने तक। और उसके बाद गंगा जी में स्नान करके वहीं पर अपना जीवन 1 महीने तक पूर्ण करते हैं। तो ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर देखें और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता।